आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुरादनगर में जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, घर वालों और अपनों को खोया है, बहुत मुश्किल है उनके दर्द को समझ पाना। आप इसे हादसा कहें, वाकया कहें, लालच या सिस्टम की नाकामी कहें, या फिर बदउनवानी, जिसकी गहरी जड़ों ने 25 लोगों की जान ले ली। बहुत से घर उजड़ गए, किसी का भाई मारा गया, किसी का घर पालने वाला चला गया, किसी की मांग उजड़ गई तो किसी का मुस्तकबिल ही तारीक हो गया। सरकार ने जख्मों पर मरहम रखते हुए 10 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया है। 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन असल सवाल यह है कि कब रुकेंगी इस तरह की वारदातें, कब असल मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, असल गुनहगार को आखिर सजा कब मिलेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो 25 जानों का आखिर असल जिम्मेदार कौन है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2 रोज पहले गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में एक छत मुनहदिम हो गई थी, गिर गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। चलिए इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर अविंद्रा यादव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविंद्रा यादव जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ सैफ खान हैं, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। सैफ खान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी लीडर, बीजेपी तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले अविंद्रा यादव जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इस तरह के वाकये और इस तरह के हादसे तो हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन अब असलियत में इस तरह के वाकये देखने को मिल रहे हैं। हेलो जी अविंद्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं सैफ खान आपके पास आना चाहूंगा। सैफ, मुरादनगर के इस हादसे को कैसे देखा जाए जिसमें 25 लोगों की जान चली गई? सबसे पहले मैं अपनी फिर एक बार फिर जो है अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और अपनी तरफ से जो है संवेदना और बहुत दुख जो है इस पूरे वाकये के ऊपर जाहिर करता हूं। जबकि साफ साफ सी बात यह है कि अब 40 दिन ही हुए थे उस लेंटर पड़े हुए, जो उस छत की, जो छत पे हमने देखा है कि जो छत कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से या छत गिरने की वजह से जो है आज 25 से ज्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। सच्चाई वाली बात यह है कि जब सरकार ही ऐसी होगी जो कोई भी मॉनिटरिंग नहीं करती, या उनके डिपार्टमेंट ही ऐसे होंगे जो कोई भी टेस्टिंग नहीं करते, तो ऐसे वाकये जो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। आपको कुछ वाकये अगर मैं याद दिलाना चाहूं, 2018 में वैशाली गाजियाबाद में ही 2 अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, यानी एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है मंदाकिनी। उन्होंने खुद जीडीए के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है प्ली लिखवाई कि जो है कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, बिल्डिंग के जर्जर हालत है, कभी भी कुछ भी जो है उन फैमिलियों को, उन परिवारों को हो सकता है। उस पर जो है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया तो फिर जीडीए ने उनको जो है कुछ जनरेटर का काम करवाने के बाद जो ये लिख दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स का हमने पालन किया है। तो यानी देखा जाए, और मल्टीपल कंप्लेंट्स जो है वो रेजिडेंट्स की, यानी जो लोग रहते हैं उन बिल्डिंगों में, ये लगातार सामने आई हैं। और हमने ये लगातार गाजियाबाद में देखा कि एक हफ्ते में ही 2 5 स्टोरी की जो बिल्डिंग है वो गिर जाती हैं। हमने ये देखा है नोएडा में जो है कोई भी सॉइल टेस्टिंग नहीं होती, जो है ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, लगातार जो है बारिशें जब भी हुई तो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर रही हैं, यानी छतें जो है वो गिर रही हैं। लगातार ये वाकये जो है हमने जो है देखे हैं। हमने ये भी देखा है वाराणसी में, जहां पे पीएम साहब की, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस यानी वाराणसी में फ्लाईओवर गिर जाता है। यहां तक कि इंजीनियर्स बोल रहे होते हैं कि ये जो है कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, उस पर लगातार शिकायतें थी, मगर तब भी जो है आज तक किसी पे एक्शन नहीं उठाया गया। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकये पास्ट में भी हुए, माजी में भी इस तरह के वाकये हुए, इस तरह के हादसे हुए, लेकिन शायद उनसे सबक नहीं लिया गया, या यूं कहा जाए कि सिस्टम की यह बड़ी नाकामी है जो एक बार फिर से मुरादनगर में सामने है और जिसमें 25 लोगों की जानें चली गई। मेरे साथ इस वक्त धनंजय शुक्ला जी हैं, जो कि बीजेपी लीडर हैं। धनंजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अविंद्रा यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप?
जी सुन रहा हूं जी बोलिएगा। अविंद्रा यादव जी, मुरादनगर का जो वाकया है, इससे जो हादसा पेश आया जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, इसे किस तरह से आप देखते हैं? अखिलेश यादव का भी इस पर कमेंट आया है। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं और दिल से दुख प्रकट कर रहा हूं समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से कि 25 जानें हलाक हो गई। और ये भारतीय जनता पार्टी का भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो मामला है, ये लगातार चरम सीमा को पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की कभी भी ठोकर नहीं किसी पे भी लागू हो जाती है। किसी की भी पुलिस जान ले लेती है, कभी जनता पुलिस की जान लेने पे उतारू हो जाती है। और भूख का आलम यह है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन बेशर्म और बेहयाई इस कदर है, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी को लेकर आंकड़े प्रस्तुत करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार ऐसा देखा गया है कि शमशान घाट में कमीशन खोरी लेने का काम यह भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे करते हैं। मैं बड़े शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं कि आरोप तो सारे दलों पे लगते हैं, आरोप तो राजनीतिक जीवन में लगाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो शमशान घाट में कमीशन खोरी करे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। मेरा यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित गिरोह के रूप में, एक आरएसएस के कद्दावर नेता के रूप में पूरे जितने विभाग हैं उनमें कमीशन खोरी करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाने का काम करता है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जानते हुए भी नहीं, ठीक है। देखिए, तमाम सरकारों में इस तरह के वाकये होते हैं, तमाम सरकारों में इस तरह के हादसे पेश आते हैं, लेकिन इसकी असल वजह क्या है आज इसे हमें समझना होगा, क्योंकि नुकसान होता है इंसानी जानों का। जो गुनाहगार नहीं होते हैं, जो गुनहगार नहीं होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता है कि अगले पल उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, ऐसे लोग इस तरह के वाकयों के शिकार हो जाते हैं। आखिर इसकी जड़ें जुड़ी कहां से हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर एमएच खान साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं धनंजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। धनंजय शुक्ला जी, जिस तरह से सैफ खान या इसके अलावा अविंद्रा यादव जी ने कहा कि ये दरअसल सिस्टम की नाकामी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, ये जो सिस्टम है उसकी नाकामी है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकये लगातार पेश आते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सभा के भी बैठे हुए हैं, देखिए इनकी जानकारी मैं बता दूं कि सरकार हमारी कभी भी किसी भी अधिकारी या जो भी हो उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं बच सकती है। अगर हम रखते होते तो उनको तुरंत, ये घटना होने के बाद, देखिए यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको ये भी मान रहे हैं, मगर जो भी घटना हुआ है उसके लिए तुरंत तत्कालीन भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां के जो भी ठेकेदार हैं, चाहे ईओ हो चाहे जो भी अधिकारी हो, उनको हमने तुरंत जो है निलंबित भी किया है, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और लगातार जो इस तरह की घटना हुआ है उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे XYZ कोई हो। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने जो सॉल्यूशन नहीं है, जो भी हमारे 25 जानें जो गई हैं, इनकी कीमत निलंबन से अदा नहीं हो सकती। छोड़ दीजिए, तुष्टीकरण राजनीति करने में मजा नहीं आता है। आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर, और मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जब उन्हीं परिवार वालों ने मुरादनगर में, मैं मौका चाहूंगा सबसे पहले, ठीक है, मैं सैफ खान आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, सैफ खान में आ रहा हूं। मुरादनगर में जो है उन्हीं परिवार वालों ने कंप्लेन और FIR रजिस्टर करवाई, तब जाके तो ये एक्शन उठा है, वरना ये सोती भी सरकार ने कोई स्टेप जो है वो नहीं उठाया था। वैसे ही जैसे वाराणसी में जो है PM की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे प्रधानमंत्री जी की आज तक जो है कोई भी स्टेप नहीं उठाया। मैं जितने गेस्ट मेरे साथ जुड़े सबको बता दूं कि एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कीजिए, क्योंकि दो लोग साथ में बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। धनंजय जी, एक एक करके, मेरा सवाल जिससे वही जवाब दे। अगर किसी को बीच में कुछ रिएक्शन देना, जवाब देना, तो हाथ उठा दीजिए, मैं उसके पास आऊंगा, उसको मैं मौका दूंगा, लेकिन एक एक करके जवाब दीजिए, 1 by 1। ठीक है। मैं डॉक्टर एमएच खान आपके पास आना चाह रहा हूं। एमएच खान साहब, मुरादनगर में जिस तरह का हादसा पेश आया बहुत अफसोसनाक है। 25 जानें चली गई, 25 जानें, इंसानी जानें चली गई। आखिर इस तरह के वाकये पेश क्यों आते हैं? क्या वाकई में यह सिस्टम की नाकामी है जो इस तरह के वाकये पेश आए?
एमएच खान साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, सैफ खान आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए सैफ खान। देखिए, मैं सबसे पहले इनको ये क्लियर कर दूं कि ये जो आज एक्शन भी उठाया गया, ये इसलिए उठाया गया कि जो 25 लोग जिन्होंने अपनी जान खोई है, उन्हीं के परिवार वालों ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर उन सब लोगों के खिलाफ जो है लिखवाई, जो इनके पीछे जो कंस्ट्रक्शन में इन सब चीजों पे इन्वॉल्व थे। इसलिए इस सरकार को जो है स्टेप उठाना पड़ा, या इसलिए कुछ गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। मैं इस सरकार से ये भी साथ साथ में पूछना चाहूंगा कि जो है वाराणसी में, यानी हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फ्लाईओवर गिरा था, जिसकी गिरने की वजह से काफी लोगों की जान गई थी, आज तक इस पे किसकी गिरफ्तारी हुई है? ये यूं सरकार ने बनाया था, सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो एक नाम गिरफ्तारी जिसकी हुई हो या जो सस्पेंड हुआ वो चैनल पे नाम बता दें। इस तरह आप मुंबई में देखिए, मुंबई में जाके देखिए, क्यों नहीं तो क्या वो जाने नहीं थी? क्या ठीक है, धनंजय शुक्ला जी, क्या वो आपके लिए शुक्ला जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। मैं कोशिश कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि थोड़ा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है हम तक। ठीक है, मैं अविंद्रा यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मुआवजा दिया गया है, 25 लोग जो हलाक हुए हैं उन्हें सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, 10 लाख रुपए का, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि यह मुआवजा कम है, 50 लाख रुपए कम से कम एक जो लोग मरे उनके घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। देखिए, मुझे खुशी है कि मैं ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जिसका नेता बहुत संजीदगी के साथ सोचता है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जब बेरोजगार लोग भटक रहे थे, कोरोना के चक्कर में मारे फिर रहे थे, तब भी जो जाने गई थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको घर पे राहत पहुंचाने का काम किया था, सरकार न होने के बावजूद भी। और ये निश्चित तौर से ये सही बात है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ये कमीशन खोरी करने का काम करते हैं बड़े व्यापक पैमाने पर, तो इनको शर्म आनी चाहिए। 50-50 लाख भी उस परिवार को देकर कम से कम सही तरीके से आंसू पहुंचने का काम करना चाहिए था। ये सरकार निहायत बेइंतहा तौर से मैं कह सकता हूं कि संजीदगी नहीं है। इसको मौत के ऊपर केवल और केवल राजनीति करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाहे सरकार में हो चाहे ना हो, गरीब बेसहारा लोगों की कहीं ना कहीं मदद करने का काम करते हैं और फक्र महसूस करते हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है, धनंजय शुक्ला मैं आ रहा हूं। धनंजय मैं आ रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, इस वजह से मैं जब आपसे सवाल करूंगा उस वक्त आप जिसका रिएक्शन चाहिए, जिसका जवाब चाहिए आप दे दीजिएगा। मैं एमएच खान साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। एमएच खान साहब, सरकार ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जख्म तो इस मुआवजे से नहीं भरेंगे, जाहिर सी बात है कि एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं हो सकते, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि बार बार इस तरह के वाकये, इस तरह के हादसे पेश आते हैं और उस पर कोई सबक नहीं लिया जाता है। 2018 में बनारस में जिस तरह से पुल गिरा था और उसमें कई जानें चली गई थी, उसके बाद अब मुरादनगर में इस तरह का वाकया पेश आया, तो आखिर इस तरह के वाकयात को देखा किस तरह जाए? देखिए अबू हैदर साहब, मैं सबसे पहले तो उन जिन परिवारों में ये हादसा हुआ है उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। और बहुत दुखद घटना है ये कि पैसे से किसी की कीमत, जान की कीमत नहीं उठाई जा सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है वहां पर कि जो वो छज्जा गिरा है, जिस तरह से हुआ है, उसमें एक गवर्नमेंट की कमेटी होती है, टीएसी कमेटी, टेक्निकल ऑडिट कमेटी होती है। टेक्निकल ऑडिट कमेटी टीएसी ने भी रिपोर्ट लगा दिया कि बिल्कुल ठीक बना हुआ है। और जब ये टेक्निकल ऑडिट टीएसी ने जब रिपोर्ट लगा दिया ठीक बना हुआ है, तो ये कौन लगाता है? ये होते हैं इंजीनियर्स, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स होते हैं, ये लगाते हैं कि हाँ ये काम सही हुआ है। अब आप देखिए वहां के विधायक जो है गुर्जर साहब, जो चिट्ठी लिखते हैं गवर्नर को कि साहब यहां से जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो वहां शासन तक के लोगों का इसमें हाथ है, तो चिट्ठी कहां चली गई? चिट्ठी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और देखिए जो अधिकारियों को इन लोगों ने निलंबित किया है या जेल भेजा है, इससे काम नहीं चलेगा। जिन अधिकारियों को उन्होंने निलंबित किया है उनको उनके पदों से बर्खास्त कर देना चाहिए, जिससे एक मिसाल कायम हो कि रुपया पैसा लेकर के अगर आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ करेंगे
तो आप नौकरी में नौकरी नहीं कर सकते हैं, सरकार में आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज नहीं जा पा रहा है, ये धमक नहीं जा पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी खौफनाक ये तस्वीर है जो करीब 25 लोगों की जान चली गई है, इससे तो शर्मिंदगी से झुक जाता है कि वो पूरा का पूरा लिंटर ही बालू से बना हुआ था, सीमेंट उसमें डाला ही नहीं गया था। और टीएससी रिपोर्ट कैसे दे दी? टीएससी की रिपोर्ट जिसने दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। टीएससी के कितने मेंबर्स थे उसमें, उन पर कौन कौन आदमी थे, उनको कोई नोटिस नहीं इशू हुआ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही इस पूरे वाकये के बाद, इस हादसे के बाद। जिस तरह से जो मटेरियल मिला है, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था इस तामीर में, उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। मैं धनंजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। धनंजय शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या असली जिम्मेदार यही 4 लोग हैं जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं? क्या ये असली जिम्मेदार हैं, असली कसूरवार हैं इस हादसे के? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि देखिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं अभी तक उस पर ऑलरेडी जांच का पूरा खोल दिया गया है। जांच के साथ साथ आपके जो भी ठेकेदार भी हैं उनको भी एसआईटी भी जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच भी जांच कर रही है। जो भी अधिकारी हैं उनको भी लगातार पकड़ा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। और जो भी इस तरह घटना, जो भी चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो भी जितने बड़े अधिकारी हों, अगर इस तरह की घटना अगर उन्होंने किया हुआ है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए हमारी सरकार सदैव सबके साथ है और किसी भी के नहीं, साथ तो इंजीनियर से आगे क्यों आप नहीं बढ़ पा रहे हैं? इंजीनियर से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? वो भी बहुत शर्मनाक घटना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? यूपी सरकार के नीचे इस तरह का वाकया पेश आ जाता है, यूपी सरकार में इस तरह का वाकया पेश आ जाता है, क्या सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? शुक्ला जी, देखिए सरकार जो है, देखिए सरकार में जो अपराधी बने हुए हैं, देखिए सरकार में जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार जब से बनी हुई है, सरकार तब से लगातार जो भी इस तरह घटना हो रहे थे और जो हो रहे हैं, हम उनको लगातार कम कर रहे हैं और लगातार इस तरह रोक भी हम लगा रहे हैं। देखिए सरकार भी लगातार 2018 में बनारस में वाकया पेश आया, अब उसके बाद मुरादनगर में इस तरह का हादसा पेश आया, तो इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे शुक्ला जी? जब सरकार आपकी काम कर रही है, जब योगी जी नकेल कस रहे हैं, तो फिर ये वाकये रुक क्यों नहीं रहे? देखिए लगातार सरकार जो है इस तरह की घटना लगातार रोक रही है। और देखिए अगर जो भी घटना इस तरह हो जाते हैं, वो अगर कुछ अपराधियों कुछ जो अधिकारी होते हैं जिनके कारण अगर हो जाता है तो भी जांच का विषय है। और जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो पूरा कार्रवाई होगा उसमें। ठीक है, सैफ खान जी, क्या आपको लगता है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये 4 लोग तो महज मोहरा हैं? क्या आपको लगता है कि आगे बड़ी मछलियां भी हैं, या यूं कहा जाए कि इसकी आंच वाकई में सरकार तक जानी चाहिए, या सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार होती है कहीं ना कहीं? देखिए साफ सी बात है, ये जो भ्रष्टाचार जो नीचे लेवल से लेके ऊपर तक गया, ये बिना परमिशन के नहीं होता है। कि जो रिपोर्ट्स भी बनती हैं, अभी हमारे मंच के ऊपर जो है हमारे जर्नल एक्सपर्ट जो है उन्होंने बताया कि जो है एक बाकायदा टीएससी रिपोर्ट जो है वो बनाती है, तब जो है वो फॉरवर्ड होता है, तब जो है जाके जमा होता है। तो बिना मिली भगत के और बिना ऊपर से हरी झंडी के या बिना भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रतिनिधियों के इन्वॉल्वमेंट के ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह से 2019 में बीबीसी ने कहा कि तकरीबन जो है 2000 लोग एक साल में जो है वो बिल्डिंग यानी रूफ की तरफ से या बैड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से एक साल में जो है लोग मर जाते हैं। बल्कि ये भी बताया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कि 13,470 से ज्यादा इन 5 सालों में जो है हमारे देश में लोग जो है कंस्ट्रक्शन की कलैप्स से यानी छत गिरने की वजह से या बैड मटेरियल यूज होने की वजह से जो है वो मर चुके हैं। मगर ये सरकार जो है भी क्लेम कर रही थी, मैंने इनसे बहुत साफ साफ ये चीज पूछी कि वाराणसी में जो है आप ये मुझे बता दीजिए किसी एक आदमी का नाम जो निलंबित हुआ हो या किसी एक आदमी का नाम जो गिरफ्तार हुआ हो। ये गिरफ्तारियां भी जो सामने आई हैं 4, ये भी उन्हीं परिवार वालों ने जाके जो है मुरादनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई बाकायदा
नाम समेत लिखवाई, इसलिए जाके उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, सरकार बार बार ये सवाल उठाती है कि करप्शन और बदउनवानी पर वो काम कर रही है, वो नकेल कस रही है, लेकिन जो कुछ मुरादनगर में हुआ जिसमें 25 लोगों की जानें चली गई, क्या यह करप्शन और बदउनवानी से जुड़ा मामला नहीं है? बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो चिट्ठी जो गुर्जर साहब ने लिखी है, जो स्थानीय लोनिया के एमएलए हैं, उन्होंने साफ साफ अपने चिट्ठी में लिखा है कि इसका ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका लिंक प्रदेश शासन तक गया है। तो उस चिट्ठी का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? दूसरी बात यह कि टीएससी कमेटी के लोग कौन कौन थे और किसके परमिशन से गए थे, टीएससी का किसने ऑर्डर किया था कि टीएससी की जांच करा ली जाए। जब कहीं कोई गुंजाइश होती है, शंका होती है और ये मालूम होता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तभी टीएससी कमेटी की जांच कराई जाती है। अबू हुरैरा साहब, टीएससी कमेटी हर काम की जांच नहीं करती है। टीएससी कमेटी उसी की जांच करती है जिसके लिए रिकमेंड किया गया था। किसने रिकमेंड किया था और किसने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था, उस तक ये बात पहुंचेगी तो उत्तर प्रदेश शासन में जो लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो सारे बड़ी मछलियों तक भी आज पहुंचेगी। ये तो छोटी मछलियां हैं, दिखावे की मछलियां हैं। जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए, इसमें अगर कायदे से जांच की जाए तो बड़े लोग भी एक तरह से इसमें एक तरह से फंस सकते हैं। मैं अविंद्रा यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। अविंद्रा यादव जी, इस तरह के वाकयों पर आखिर नकेल कैसे कसी जाएगी? इस तरह के वाकये रुकेंगे कैसे? सरकार में जब तक बैठे हुए लोगों की मंशा साफ नहीं होगी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं होगा, मैं बहुत शालीनता के साथ, बड़े अदब के साथ कह सकता हूं, तब तक सरकारें भ्रष्टाचार को रोकने में नाकामयाब रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो अजीब हालत है कि कहती कुछ है, करती कुछ है। कहने में जुमलेबाजी कुछ और होती है और पर्दे के पीछे कुछ और खेल होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश का मैं नागरिक हूं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गेरुआ रंग का चोला पहनकर तरह तरह का विद्वान होने का पाखंड करते हैं। चलिए ठीक और है, शमशान घाट सियासत से हटकर अब ये सोचना होगा कि इस तरह के वाकये रुकेंगे कैसे। धनंजय शुक्ला जी, बार बार इस तरह के वाकये पेश आते हैं और उस वक्त लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, जांच भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो असली गुनहगार होते हैं वो हर बार बच जाते हैं। शुक्ला जी, क्या इस बार जो असली कसूरवार है, जो असली गुनहगार हैं, क्या वो पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा होगी? शुक्ला जी देखिए, बिल्कुल, अगर जांच, सरकार ने जांच के लिए बोल दिया है, अगर जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और जैसा कि अभी आप कह रहे हैं ना कि चाहे बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, देखिए अभी तक ये मिसाल रहा है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जब से उत्तर प्रदेश सरकार है तब से जो भी अपराध इस तरह के हुए हैं, जो भी इस तरह की घटना भी हुए हैं, हम उस पर तुरंत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया है। नहीं, जब कार्रवाई जब शुक्ला जी जब कार्रवाई की गई तो उसके बाद इस तरह के वाकये क्यों खड़ा हो रहा है? कार्रवाई आपकी सरकार ने की और उसके बाद भी इस तरह के वाकये पेश आ रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह केवल लकीर पीटने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ढोंग करने का काम करते हैं। और जो भी इस तरह की अगर हरकतें करते भी हैं उनको भी हमारी सरकार नहीं छोड़ती है, चाहे जो भी हो, और इस तरह की घटना ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, जाहिर सी बात है कि सियासत से हटकर अब यह सोचना होगा कि इस तरह के वाकये रुकेंगे कैसे, क्योंकि कोई ऐसी सरकार नहीं जिसमें इस तरह के वाकये ना होते हों, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ सरकारों को सोचना होगा, जो जिम्मेदारान हैं, इंतजामिया, उन्हें सोचना होगा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इंसानी जान से आगे खिलवाड़ ना हो, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है और सरकार को अब सख्त फैसला लेना होगा ताकि इस तरह के वाकये पेश ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय शुक्ला जी, सैफ खान साहब, डॉक्टर एमएच खान साहब और अविंद्रा यादव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।